साथ गहना है या है बेड़ी। बार बार अम्मा जी नाथ और तेजू काके के बारे में बात कर रही थी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब हुआ कि तेजो और हरिराज का इस नत से जरूर कोई कनेक्शन है। और तुमने हमें ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया कि वो हरिराज तुम्हें धमका रहा था? हम डर गए थे, हमें लगा कि पिछली बार की तरह ये बार भी आप हम पे भरोसा नहीं करेंगे। हुआ, पर हम हरिराज पे भी तो भरोसा नहीं किए थे पिछली बार। हम बस कंफ्यूज थे, अपने मन को मना नहीं पा रहे थे ना कि आपकी पत्नी सच बोल रही है। रहने दीजिए, अभी इन सब बातों का कोनो मतलब ना है। अभी हमें इन हद के सच का पता लगाना है। नहीं, हम नहीं रहने दे सकते। वो हरिराज ने झूठ फैलाया और ये बात हम समझ गए। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें धमकाने की? तुम्हें धमका के ना उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और हम बता रहे हैं, अब ना वो इस हवेली में एक सेकंड नहीं रहेगा। अभी धक्के मार के बाहर निकाल के गुस्सा नहीं कीजिए, अपने पूरे परिवार के बारे में सोचिए। आपको क्या लगता है कि आप उनको इस हवेली से बाहर कर देंगे तो वो दोबारा वार नहीं करेंगे? नहीं छोटे साहब, हमें एक ही जड़ तक पहुंचकर एक किस्से को खत्म करना होगा। पर वो हम सच सबके सामने लाएंगे कैसे? ये सब क्या हो रहा है? इतनी रात गए, सबको काहे बुलाया तुमने? अरे कछु बोलेगी भी? अरे पापा धीरे बोलिए, शोर मत मचाइए ज्यादा। अरे तो बुलाए काहे हो, ये तो बताओ ना। राज की बात बताने चाची। अरे भैंस की पूछ, हमको पता है इन दोनों का चक्कर चल रहा है। पद्मा, हमरा शंभू ऐसा नहीं है। नहीं, मन्ने कुछ कहनो है आपसे, ना दिखानो है। अवतार जी कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहे। हमारा बेटा शंभू के लिए बनाएंगे। शंभू, हमारा बेटा शंभू, हमारा बेटा। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप बोनी में? अरे वो खेती का सामान है और तुम हर बात में नाक मत अड़ा करो, बोले थे ना तुमको। अरे पर ये बोनी तो हिल रही, कहाँ है इसमें? अरे ये बोनी तो हिल रही। छोड़िए आप, हमें देखने दीजिए, कहाँ है इसमें? कर रही, छोड़ो। बोलने दीजिए आप। तेजू, ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे थे आप इसे? अरे घर के मर्द हैं हम, और तुमको सफाई देने का कोई जरूरत ना है। ये कचरा है औरत, कचरा, और इसका जगह कूड़ेदान में आए। हो क्या गया है आपको? आप कुछ छुपा रहे हैं ना हमसे? बोलिए क्या छुपा रहे हैं आप? आवाज नीचे। तेजू, अब यहाँ पे नत उतराई की रस्म होने वाली है। कुछ याद आ रहा है का? हाँ? औरत चाहिए हमें नत उतराई के लिए। इस परिवार ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम फिर भी इनका साथ दे रही हो? इनका? अगर सामने वाला गलत करे तो की गलती को सुधारा जाता है, सही राह पर लाया जाता है। ये ना ही कि खुद ही गलत रास्ते पर चल पड़े। ऐसा करना सिर्फ बेवकूफों की निशानी है। अगर प्यार से आते ना अधिराज जी तो प्यार पाते, पर आपने चुना बदला, आपने चुनी नफरत, तो बदले में वही मिला आपको, सबकी नफरत। सर, इन्हें लेकर जाइए। नहीं, ये इसे चिंता की कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। इतने दिनों से ये औरत इस घर में थी, लेकिन आपने हमें सच्चाई नहीं बताई।
नहीं आई। ये बात का नौबत इसलिए आई क्योंकि तुम इस घर को वारिस नहीं दे सकी और इस औरत को हम अपनी जिंदगी में इसलिए लाए क्योंकि तुम बाज निकले। तो कैसे घर पे रखेंगे? शर्म नहीं आई आपको? आपने ऐसे हमरे साथ कैसे होने दिया? क्यों किया आपने हमरे साथ ऐसे? कोई शर्म नहीं आई? ये बात छोड़ो हमारा। प्यार से समझाए ना तुझे, नहीं समझे तो अब तुम्हारा मुंह तोड़ के समझाएंगे। पीछे मुड़ के देख। बंदूक नीचे कर, नीचे कर। अगर सांस लेने की भी आवाज आएगी ना तो भाभी का भेजा जमीन पर होगा। चाहते कहो, चाहते कहो, तुम्हें जो चाहिए हम सब देंगे। बता एक सेकंड। अपना हक और तुम्हारा भी। मर जाएंगे पर ये हक नहीं छोड़ेंगे। ओहो, वाह 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 वाह। इस हवेली पर, इस घर पर सबसे बड़ा हक अम्मा जी का है और रहेगा। तुम्हारा कोनो शरत मंजूर ना है। ओके, गुड। और आप चाची जी आज ही बताएंगी या? हम अभी सोच में हैं। गुड। नहीं, अब बचा ही कहा है। हम भी अपने परिवार के साथ में हैं। और ए बिलायती, तुम्हारा ये जो शरत है ना, वो तेल लगाने जाए। सोच लो बदमा। सोच लिया। आप लोग भी सोच लो। एक आखिरी मौका दे रहा हूं मैं सबको, सोच लीजिए। सासू माँ की बेइज्जती कर, अभी घर में कोनो नहीं रहना चाहता। बाहर में जाए तुम्हारा मौका। तो ठीक है, आप सब इस घर के बाहर जाओ, सड़क पर रहो और गांव वालों के सामने अपनी कमाई हुई सबको लुटते देखो। ये भिखारी, ये भिखारी, ये भिखारी, ये भिखारी, ये भिखारी। और बुआ जी हमेशा आपको इज्जत और प्यार दी है, और छोटे साहब ने उन्होंने हमेशा तरफदारी की, और चाची जी ने आपको हमेशा हर सुख हर आराम दिया। और अब आप जान लेंगी क्या सबकी? कितने मतलबी हैं आप, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। जब तुमने शंभू जी को हमसे छीना तो क्या किसी ने कुछ किया? हाथ पे हाथ धरे खड़े सब देखते रहे। हमरा प्यार, हमारी जिंदगी, हमारी किस्मत, हमरा हक सब छीन लिया गया। और इस हवेली का एक पत्ता तक नहीं हिला। जो हमें चाहिए था अगर वो मिल जाता ना, तो हम भी आज इस परिवार के साथ खड़े होते। बिल्कुल सही कहा आपने बूंदी जी, सही कह रहे हैं आप। कहा हुआ बूंदी जी, आपके लिए हमारा प्यार काफी नहीं है का? आपके शंभू का प्यार पैसा नहीं है तो क्या प्यार को भी छोड़ देंगे बूंदी जी? कहिए ना बूंदी जी, क्या हुआ? प्यार सच्चा होता ना बूंदी जी तो पलक झपकाए बिना हमारे साथ चल लेती बूंदी जी आप। क्यों हालात अनुसार अपना मूड नहीं बदलती? आप बुरी इसलिए नहीं है बूंदी जी क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ है। आप बुरी इसलिए है क्योंकि आपका दिल बुरा है, आप बुरी इंसान है। बिल्कुल सही कह रहा है तू शंभू। बूंदी, अरे कुछ सीखना है तो महुआ से सीख। हर स्थिति में अपने पति और परिवार के साथ वो खड़ी रहती है।
आज तुम्हारी असलियत दिखी गई बूंदी। सही कह रही है तू। हमें तो यकीन नहीं होता कि तुम्हें हमने अपने बहू के रूप में चुना था। अरे कृपा हो महादेव की कि तुम दोनों का रिश्ता ना ही बना। चली जा तू यहां से।